संघर्ष भोगे, उन संघर्षों को भोगते हुए स्वयं को ही देखा और स्वयं से ही प्रेरणा प्राप्त की। उस प्रेरणा के बूते आगे बढ़े, जीवन यात्रा को समझने का प्रयत्न किया, उस सिरे के साथ जहां तक पहुंच सकते थे, जिस तरह से पहुंच सकते थे, यथेष्ट प्रयत्न किया और उसके बाद खुद के भीतर की अनुभूतियों के साथ में नई राह खोजने की अवस्थाओं को भी देखा। धनु राशि के महानुभावों के लिए जो पिछले 7 से 8 वर्षों की परिभाषा रही है वो यही है। वर्ष 2025 का जो वार्षिक वर्षफल का और राशिफल का क्रम है वो हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए। पुनः चहूं और चर्चा है तथा धनु राशि के महानुभाव घबराहट में भी आने लगते हैं कि ढैया आ रही है, परंतु ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि 7:30 के बाद की ये ढैया है। शनिदेव 29 मार्च 2025 तक यहाँ प्रमुख तौर पर पराक्रम भावस्थ रहेंगे और उसके बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले होंगे, जहाँ कुछ दिनों के लिए शनिदेव और राहु का श्रापित दोष भी जो कि तथाकथित तौर पर बनता है रहेगा। उसके बाद राहु पराक्रम प्रवेश करेंगे और शनिदेव चतुर्थ भावस्थी रहने वाले होंगे। इसी वजह से ढैया है। और इसी क्रम के साथ में ये भी गौर कीजिएगा कि जो केतु की स्थितियां हैं वो भी नवम प्रवेश करने वाली होंगी, यानी सिंह राशि स्थान में गतिमान होने वाली होंगी। मई में ही देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन की ओर होंगे। तो जो सबसे प्रमुख विषय है वो इस वर्ष की आने वाली ढैया के साथ में है। पहले तो आप ये देखिए कि 29 मार्च 2025 तक के सिरे के साथ आपके लिए स्पष्ट तौर पर जो यहाँ शनिदेव की यात्रा पराक्रम भावस्थ है और वो भी गुरु के नक्षत्र में है, वो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ तक के सिरों में आप किसी भी मेजर चेंज की एप्लीकेबल अप्रोच को अपने साथ में जॉब अथवा बिजनेस में लेकर चलना चाहते हैं, किसी भी प्लेस चेंज की अप्रोच को देखना चाहते हैं, तो 14 जन 2025 अप टू 29 मार्च 2025 का जो ये स्पैन है ये अटमोस्टली पॉजिटिव है। क्यूमुलेशन में आप जिस प्रोसेस को अपने साथ वर्किंग नोट पर लंबे समय से देखना चाह रहे थे और जो प्रक्रिया सामने नहीं आ पा रही थी, वहाँ से भी आपके हस्तक्षेप में काफ़ी हद तक बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष नहीं है। इस बात को बारंबार गौर करके चलिएगा कि यहाँ 29 मार्च 2025 तक की गई यात्राएं भी अत्यंत बेहतर सफलता के मानक प्रशस्त कर रही है। आपने वर्षों पहले किसी कार्य को पूरा करने के बारे में सोचा था कि उसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद में उसकी पूर्णता की ओर जाएंगे, भले ही जॉब हो, बिजनेस हो या फिर पारिवारिक स्तर पर कोई भी व्यवस्था। उसके साथ में वर्ष 2025 की शुरुआती 3 महीने अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि जब आपने 7:30 भोगी थी तो लगातार एक अलग संघर्ष की आभा रही। कई कार्यों में आपने विलंब देखा और लोगों की वास्तविक परिभाषाओं को अपने साथ में बड़ी ही गहराई से जाना। वो सारी अनुभूतियों के हस्ताक्षर आपके साथ में जुड़े रहे। अब जो समय का स्तर आपके साथ है, चतुर्थ भावस्थ जब शनिदेव गुरु के राशि स्थान में रहेंगे तो तीसरी दृष्टि से शुक्र राशि स्थान को, 7वीं दृष्टि से बुध राशि स्थान को और साथ ही साथ में गुरु की राशि में होकर ही पुनः 10वीं दृष्टि से गुरु के ही राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो ये प्रक्रियाबद्ध अवस्था यही बताती है कि आपने जो धैर्य विकसित किया है उसके साथ चलने की आवश्यकता है। जहां तक हमारी स्थितियां ये नहीं कहे कि हमें कुछ कहना चाहिए, तब तक शांत यहां रहकर चलने की अप्रैल, मई और जून में आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहां आपके लिए दक्षिण दिशा के क्रम के साथ में एक जो पुकार है वो शानदार स्तर पर निकल कर आती है। इस दिशा के साथ में कोई भी कार्य मानक आधार आपके साथ उपस्थित होता है तो उसको अपने साथ में आप जोड़ सकते हैं। यहां पर आपने लंबे समय से योजना बनाई थी कि स्टॉक मार्केट की ओर खुद को लेकर जाना है, उसके लिए पूंजीगत व्यवस्थाओं को भी देखा। तो आप देखिएगा कि धनेश और पराक्रमेश होकर जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो जब चतुर्थ भाव प्रवेश करेंगी तो आपके लिए यहां पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन भी एक अलग कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करने वाली होती है। लंबे समय तक सीखा, जाना, उसके बाद निवेश की ओर गए, परंतु निवेश में प्रवेश के बाद भी वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी आशातीत स्थितियां आपको भीतर महसूस हो रही थी। तो वहां से एक अलग गणना के क्रम
आपके समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं, जो आपकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, जो अद्भुत आनंद की अनुभूति को आपके साथ में रखने वाले होते हैं। ये प्रवाहमान आधार अपने साथ बारंबार आप लेकर चलिएगा कि जो ढैया आ रही है वो पोजीशंस को स्लगिश कर रही है, परंतु ये समय सकारात्मक संघर्ष का है। संघर्ष वो सिरा जहां से कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा और कैसे होगा, परंतु जैसे ही सकारात्मक संघर्ष की प्रवृत्ति सामने निकल कर आती है, सारी ही परिभाषाएं बदलती चली जाती है और उस परिभाषा के साथ में आशा निकल कर आती है। रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ वर्क हुआ, डिले की अप्रोच में है परंतु बेहतर है। कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए अप्रोच हुई, अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में स्टेबलाइज होती हुई है। यही वो समय अनंतर क्रम है जहां से आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आ सकता है। लॉजिस्टिक्स अथवा ट्रांसपोर्टेशन के साथ में आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस में देखना चाहते हैं, तो वहाँ से भी एक्यूमुलेशन में पॉजिटिविटी आपके लिए स्टेबलाइज होती चली जाती है। कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं है। अब आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ घुटनों से संबंधित समस्याएं अप्रैल से अगस्त तक आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से भी सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में आपको लगेगा कि बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और अब तो कोई निर्णय ले लेना चाहिए। एक तरफ तो यहाँ प्रमोशन मिलने की गुंजाइश, एक तरफ तो यहाँ वृद्धि की गुंजाइश। लोगों के द्वारा ये नकारात्मकता फैलाई जा रही है कि यहाँ की बैलेंस शीट इतनी बेहतर नहीं, यहाँ की दूसरी स्थितियां बेहतर नहीं, आगे का भविष्य अधर्म है, परंतु आपके लिए स्थितियां स्थिरवादी है। इसी वजह से उन सारी ही चिंताओं को छोड़कर कुछ नया अप्रैल के बाद में जो देखना होता है उससे बचकर आप यहां वास्तविक तौर पर जहां है वहीं रुक कर प्रयत्न कीजिएगा बेहतरी के। जनवरी फरवरी मार्च चेंजेस के अप्रोच को देखा जा सकता है। अप्रैल मई और जून जहां है वहां रुक कर आगे की गतिविधियों को संभालना आपके लिए एक बेहतर व्यवस्था के क्रम है, जिसको अपने साथ बड़ी गहराई से आप अवस्थित करते चले जाइएगा। वहीं और अधिक तीव्रता के साथ में हम अपनी यहाँ चर्चाओं को रखने की तरफ जाएं तो ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपको अपने साथ में रखने की रिक्वायरमेंट है कि जो यहाँ चतुर्थ भावस्थ रहेंगे 29 मार्च के बाद शनिदेव की स्थितियों के आधार 29 मार्च से लेकर 18 मई तक माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा संभल कर आप चलिएगा। उसके पहले की जो पोजीशन है उसके साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को रिलेट करते हुए अप्रोच में जो महानुभाव वर्किंग पोजीशंस में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा खासा अनुभव आपने इस क्षेत्र विशेष का ले लिया है। अब शनिदेव की स्थितियां जब चतुर्थ प्रवेश करेंगी तो 10वीं दृष्टि से यहाँ गुरु के मूल त्रिकोण को देखने वाली होंगी। देव गुरु बृहस्पति जब मिथुन मई में प्रवेश करेंगे तो इनकी भी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर। तो ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जहां लंबे समय के अनुभव के बाद आप स्थापित करने की ओर जाना चाहते हैं, वो भी स्पेसिफिकली यदि आईटी फील्ड की अप्रोच है, तो प्रोस्पेक्टफुल बेसिस पर आप अपनी जर्नी को अदद शानदार स्थितियों के साथ में देख सकते हैं और जो एक तरह से स्थिरगामिता बननी चाहिए, जो एक तरह से बेहतर परिणामों के प्रभावी क्रम बनने चाहिए, उसका हस्ताक्षर पूरे तरीके से आपके साथ है और अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को स्टेबलाइज करता हुआ आपकी जर्नी को इवॉल्व करता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं देखें आप। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि रहेगी। एक तरफ तो यहाँ पर ढैया का सिरा चलायमान होगा, देव गुरु बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, पुनः 7वीं दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। गुरु भी प्रथम भावस्थ क्रम के साथ साथ शनिदेव भी प्रथम भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। तो ऐसे सिरों के साथ में चलती हुई यात्रा में अद्भुत आत्मविश्वास का आपके लिए केंद्र बिंदु है। एब्रप्ट बेसिस पर ले ऑफ की चिंता होना, आकस्मिक तौर पर कोई बहुत बड़ा नुकसान व्यापार में तो नहीं हो जाएगा, ऐसी सारी चिंताओं से मुक्त होकर यहां गतिमान होने की आपको पूरी पूरी आवश्यकता है। ये बारंबार हम निवेदन करना चाहेंगे। वहीं जब राहु और केतु भी परिवर्तन की ओर है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है आपके लिए। गौर कीजिएगा, डीप थॉट प्रोसेस में इस पोजीशन को लेकर चलिएगा कि राहु पराक्रम भाव में अत्यंत व्यवस्थित परिणाम देते हैं। इधर तो ढैया चलेगी, इधर देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि स्थान में तृतीय केंद्र में होंगे, इधर राहु पराक्रम में होंगे। जो एंग्जाइटी बनी हुई थी, वो एंग्जाइटी की जड़ पे आप वार करके उसको जब खत्म करने की अवस्थाओं को अपने साथ में निक्षेपित करते हैं, तो फिर कोई भी चिंता के सिरे सरोकार भीतर नहीं रह जाया करते। ये ताकत
ये अवस्थित क्रम आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। राहु का पराक्रम भाव में प्रथम उपचय में शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में होना, क्योंकि राहु शनिदेव फल करते हैं, इस वजह से ऑफिस पॉलिटिक्स आप पर हावी नहीं हो पाती। इस वजह से जर्नीज के साथ क्यूमुलेशन में आप बेटरमेंट लेकर आ पाते हैं। जहां पर भी कोई व्यक्ति शातिर बनकर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, आप पहले से उसके इरादों को भांप लेते हैं और उस अनुसार चलने की प्रक्रियाओं में होते हैं। यह अवस्था आपके साथ है। वहीं केतु के इस क्रमबद्ध सिरे के साथ में जब नवम भावस्थ आधार रहेगा तो यहाँ एक अलग पॉजिटिविटी के क्यूमुलेशंस आपके साथ आते चले जाएंगे। ये गौर कीजिएगा कि जब यहाँ केतु की स्थितियां नवम भाव में रहेंगी तो आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होता है, और जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक पक्ष मजबूत है इसका मतलब वो भीतर से बहुत गहरे आस्वादन और भीतर से बहुत गहरी स्थिरता के साथ में है। ये जीवन का वो प्रतिबिंबित क्रम है जहाँ से सारी ही चिंताएं मूल रूपे हटती चली जाती है और आप स्टेबलाइजेशन के अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिव नोट को देखते हुए अपनी जर्नी को इवॉल्व करते हैं। तो वो सारी ही जो पोजीशंस है वो एक अलग कंसिडरेशन में है, कोई नेगेटिविटी मत रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में ये वर्ष क्रम आपके लिए स्थिरवादिता को लेकर आ रहा है, नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स को हटाने की तैयारी कर रहा है। जो लोग आपकी राह में रोड़ा बने हुए थे वो हट रहे हैं और आप निर्बाध गति के साथ में आगे बढ़ने की प्रयत्नशीलता के साथ में स्वयं को लेकर चल रहे हैं। ये व्यवस्थित क्रम आपके साथ साथ उपस्थित रहने वाला। इसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ धीमापन है परंतु व्यवस्थित आयाम भी है। लोगों के भरोसे इस वर्ष आप कामकाज छोड़ने से बचिएगा। पुनः निवेदन है कि दक्षिण दिशा के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में अत्यधिक प्रखर स्थितियां आ सकती है। स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट करते हुए अप्रोच में जो कैलकुलेशंस होती है वो पॉजिटिविटी की ओर यहाँ चलती है, परंतु लंबी गणनाओं को अपने साथ रखिएगा। प्रथम भावस्थ आधार के साथ में शुरुआत से ही आत्मविश्वास, और उसके बाद जो यहाँ मई का महीना आएगा वहां से तो आप प्रत्येक कार्य में एक अलग हामी की अवस्था को लेकर चल रहे हैं। व्यक्तित्व की सौम्यता और ठहराव देखते ही बनता है। फाइनेंशियल गेन यहाँ इस ईयर के प्रोसेस के साथ में बहुत अच्छे से मौजूद है। खर्चों की स्थितियां भी है। अब आप देखेंगे कि शुरुआती 6 महीने जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के रहेंगे वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ है, और उसके बाद जब ढैया भी चलेगी परंतु जुलाई से दिसंबर 2025 तक का जो समय है वो व्यवस्थित वृद्धि के आयाम देता है। वाणी एक ठौर और ठहराव लिए हुए है। पारिवारिक जनों के साथ में जो यहाँ संबंधों की आभा होती है वो गलत फहमियों से धीरे धीरे दूर हटने वाली होगी। हम कुछ और देख रहे थे, अगला व्यक्ति कुछ और देख रहा था, परंतु दोनों ही व्यवस्थाओं के साथ में जीवन यात्रा एक ही सिर में पहुंच रही थी। वो व्यू पॉइंट सामने आ रहा है। पराक्रम की भरपूर हमने चर्चा की। राहु के आते ही पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि रहेगी। सबकॉन्शियसली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड अप्रोच में है। 4th हाउस के साथ में बस आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि मार्च और अप्रैल में हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहना है। उसमें 15 मार्च से 14 अप्रैल तक विशेष ख्याल आप रखने वाले रहें तो बेहतरी। वहाँ एंग्जाइटी भी हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्ब कर सकती है। निरंतर तौर पर आप राहु गायत्री का पाठ करते हुए, सूर्य उपासना करते हुए, शनिदेव गायत्री का पाठ करने के साथ साथ यदि आप हनुमंत उपासना के क्रम को अपनाकर दशरथ कृत संकट मोचन हनुमान अष्टक की तरफ भी जाते हैं तो बेहतरी है। पंचम के साथ में स्थितियों में ये गौर कीजिएगा कि आप डीप रिसर्च के साथ में अपनी एजुकेशन को जोड़ना चाहते हैं। अब लगेगा कि पंचमेश मंगल तो अष्टम भाव में नीचे से शुरुआत में, परंतु वक्री भी रहेंगे। इसी वजह से ये ताकत और तीव्रता है। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं उनके लिए स्थितियां काफी हद तक ठीक कही जाएगी। अवेयरनेस आपके लिए एक अलग फोल्ड पर बढ़ने की प्रिपरेशन कर रही है। ये वो समय है जहां पर आप अपनी क्षमताओं की पूरी विकास धारा को अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। 6th हाउस के जुपिटर की अप्रोच की वजह से शुरुआत में डाइजेस्टिव आपको डिस्टर्ब कर सकता है, परंतु मई के बाद उसमें सुधार के संकेतों की यात्रा मौजूद है। और वहीं डायबिटीज को रिलेट करते हुए कंसर्न से इस जो वर्ष की प्रक्रिया के अप्रैल और मई के महीने हैं विशेष ख्याल रखिएगा। सप्तम के आधार के साथ में बात करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में हल्के फुल्के मनमुटाव, परंतु जैसे ही गुरु सप्तम में प्रवेश करते हैं सुधार के संकेतों की यात्रा। अष्टम में मंगल की स्थितियों की वजह से मार्च अप्रैल तक आप बहुत लंबी यात्राओं को अपने साथ में अकेले रखने से बचाएं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में गाड़ी ड्राइव करके आगे जाना है तो ये स्थितियां बेहतर कही जाएगी। कई यात्राओं में यहाँ आपके लिए विलंब की वजह से दुविधाएं भी आ सकती है, संभलें। नवम के स्तर की वजह से आध्यात्मिक पक्ष की प्रखरता शुरुआत में ही बेहतर से बेहतर आधार को निक्षेपित करती है, तो वहीं हायर एजुकेशन को लेकर भी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी फील्ड में पॉजिटिविटी। दशम के केतु का आधार दशम में भी बेहतर, नवम में भी बेहतर। ऐसी स्थितियों के साथ में आप अपने कर्म के साथ में आसक्ति और विरक्ति के गहरे खेल को देखने वाले होंगे, परंतु खुद को मैनेज करने में
यहाँ दुविधाएं है। इमोशंस मैनेज हो रहे हैं, परंतु अपनी वर्किंग पोजीशंस को मैनेज करने में कुछ हद तक फ्रेजाइल प्रोसेस। 11th हाउस की पोजीशन के साथ में जो गेनफुल प्रोसेस लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए वो आपके साथ साथ यहाँ फ्लॉलेस बेसिस के साथ, और वहीं 12th के अप्रोच के साथ में शुरुआत में आपको कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में सावधान रहना चाहिए, और उसमें भी विशेष तौर पर जो ये मार्च तक का समय है उसमें सावधानी बरतिएगा। लीकेज कहाँ कहाँ है इस वर्ष आपको अपने व्यापारिक स्तर पर वो गणना प्राप्त हो सकती है। ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।